Hello to all the bookies out there. My name is Muskan and I'm currently a 12th grader. But today I'm gonna talk about the resources I used in 10th to score 93%. And the same resources you can also use. So firstly, let's talk about science, that what I used for science and how I studied science. So this is the books I used for science. और नाउ यू विल थिंक कि भाई जो एन है वो तो इतनी सी है, और सब बोलते हैं एन से पढ़ो और आपने इतनी सारी बुक पढ़ी, लाइक लिटरली। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि हाँ, मैंने इतनी सारी बुक पढ़ी और ये मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था। और साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे इसको पढ़ना इतना अच्छा लगता था कि मैं इसमें एक्स्ट्रा पढ़ के भी खुश हूँ, जबकि एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं चाहिए और इसमें एक्स्ट्रा ऐसा कुछ है भी नहीं, सब काम का है। एक्स्ट्रा चीज़ें आप डिलीटेड सिलेबस अपना देख लेना और उसको हटा दिया करना, उसको मत पढ़ना। बाकी आप इससे जो पढ़ लोगे ना, आप इससे जो भी पढ़ लोगे, ये एस चांद की बुक्स हैं बेसिकली, आप इनसे जो भी पढ़ लोगे वो सब चीज़ें आपके बिल्कुल यहाँ बैठ जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऐसे बैठ जाएगा कि फिर निकलेगा नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात, जब आप इससे पढ़ोगे तो आप खुद रीडिंग करोगे, खुद अपने आप को समझाओगे, तभी वो राइट तरीका है। और जब आप एक बार खुद इतने सारे टॉपिक को इतने डिटेल में पढ़ के जब खुद को समझाओगे ना, तो वो टॉपिक फिर आप कभी भूलने वाले हो ही नहीं कि आपने बायो में क्या पढ़ा था, फिजिक्स की थ्योरी में आपने क्या पढ़ा था, आपने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था। हर चीज़ का लॉजिक है इसमें, जैसे आपको कोई ट्यूटर पढ़ाता है ना, बिल्कुल वैसे लॉजिक है इसमें हर चीज़। ये एस चांद की ये है बायोलॉजी, ये मैंने पूरी पढ़ी है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि एग्ज़ाम के जो गैप डेज आते हैं, तो उन गैप डेज़ में भी मैंने इसको लाइक पूरा ही पढ़ दिया था। मेरी रिवीजन ही इससे थी। लाइक इतनी मोटे बुक से मैं रिवीजन प्रेफर नहीं करवाऊँगी आप लोगों को, लेकिन मैंने इसे इतना पढ़ लिया था ना कि ये मोटी बुक मुझे कुछ भी नहीं लग रही थी। क्योंकि इसमें सबसे पहले तो मैंने क्या किया था कि बहुत सारे पेजेस और बहुत सारी लाइन ऐसी थी कि जब मैं लास्ट टाइम पढ़ूँगी तो मैं सिर्फ वही पढ़ूँगी। जैसे कि जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ूँगी तो मैं इसके आगे पीछे की, जैसे ये ग्रीन हाईलाइटेड है, आई थिंक ग्रीन इतना अच्छा नहीं दिखता, मैं कोई और कलर दिखाती हूँ आपको। मोस्टली जगह ग्रीन कलर ही यूज़ कर रहा है, कोई अलग उसका वेट कर रही हूँ मैं, कोई अलग कलर से मैंने किया हो कहीं पे। जैसे ये वाला पेज है पिंक, है ना, तो अभी मुझे ये है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम इससे कभी पढ़ूँगी तो मैं ये पिंक के आसपास वाली लाइनें थोड़ी देख लूँगी और पिंक लाइनें पूरी पढ़ूँगी जो मैंने पिंक से जिन्हें हाईलाइट किया है। और वैसे ही इस पेज में तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा पढ़ रही थी, लेकिन जितना भी इम्पोर्टेंट था और इम्पोर्टेंट का थोड़ा आसपास वाला, हाँ, मैं सब लेके चल रही थी और मैं सब पढ़ रही थी और डायग्राम्स वगैरह मैं सब देख रही थी। और बाकी लास्ट टाइम पे जो आपका मेजर रिसोर्स होना चाहिए वो तो NCERT होना चाहिए। वो चैप्टर मैंने इनसे पढ़ लिए, वो मैंने यूट्यूब की वीडियो से नहीं पढ़े, और जो चैप्टर्स मैंने यूट्यूब की वीडियो से पढ़ लिए वो चैप्टर्स फिर मैंने एस चांद से नहीं पढ़े। ये केमिस्ट्री की होगी, केमिस्ट्री ने भी भैया लास्ट टाइम बहुत हेल्प करी है मेरी, और बहुत पढ़ा है मैंने इससे भी। पर केमिस्ट्री में तभी रिकमेंड करूँगी शुरुआत से पढ़ रहे हो तो, नहीं तो केमिस्ट्री के भैया तो आप देखो PW के जो उधर यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं वो देखिए। क्वेश्चन वाइज तो पूरी नहीं करी है, लेकिन थ्योरी वाइज तो मैंने पूरी करी है। मुझे थ्योरी पढ़ना बहुत पसंद है, थ्योरी पगलू हूँ मैं, थ्योरी पगलू। तो थ्योरी पढ़वा सकते हो आप मुझे पूरे दिन। यार मैंने पूरी जगह ग्रीन हाईलाइट किया है ना, तो वो चीज़ें ना यहाँ पे ना पता नहीं लग रही होंगी, जैसे कि ये इस तरीके की। और जितने इसमें पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, एग्जाम्पल दिखाए जाते हैं, ना समझ आए ना इंसान को तो वो समझ आ जाए, ओके, ना समझ आए, बहुत अच्छे से थ्योरी दी जाती है। फिर उस एक टॉपिक की थ्योरी ख़त्म हुई, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ गए। जैसे अब ये कोई टॉपिक था, 3-4 टॉपिक हो गए, कोरिजन ऑफ सिल्वर, दिस एंड दैट, एंड उसका वो हो गया। अब उससे ही रिलेटेड यहाँ के सारे वो क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे ही आपने वो क्वेश्चन कर लिए, ये क्वेश्चन कर लिया आपने, तो आपका सारा टॉपिक ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। फिर जैसे कि अभी नेक्स्ट आई थिंक जो 10th का सबसे टिपिकल चैप्टर था वो लास्ट चैप्टर ही था, केमिस्ट्री का जो था बेसिकली वो था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये थोड़ा टिपिकल था, थोड़ा अच्छे लेवल का चैप्टर था ये, और केमिस्ट्री की एस चांद। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स। फिजिक्स के लिए आई यूज एस चांद अगेन। देखिए फिज़िक्स के लिए शायद आप इतनी थ्योरी ना करें, लाइक आप एस चांद से ना करें, आप लेक्चर से करें, लेकिन जहाँ से भी करें मेरा यही रहता है कि बेसिक स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखिए। क्योंकि इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर मैंने देखा था तो मैंने अपने लास्ट टाइम पे देखा था कि जो जो चैप्टर मैंने कर लिए हैं,
लाइक जैसे जो भी चीज़ें मैंने डिटेल में करी हैं वो चीज़ें मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही हैं, और जो भी चीज़ें मैंने 10th में जल्दबाजी में निपटाई हैं उन्हें लास्ट में दोबारा से करने का या बार बार देखने का, या उनमें कन्फ्यूजन थी कुछ कुछ चीज़ों में, और जो एक बार कर ली वो तो कर ली। जब तक आपका बेस नहीं बनेगा आप घूमते ही रहोगे चीज़ों में। एक बार बेस बन गया तो फिर तो वही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ, सैम्पल पेपर दो लास्ट के टाइम पे, है ना। तो जो इंसान धीरे धीरे पढ़ता है, जिसको टॉपिक समझना, पढ़ना, अच्छे से डीपली पढ़ना पसंद है, वो एस चांद को ज़रूर ज़रूर लीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस बुक। सो आई गेस इसको उल्टा दिख रहा है तो मैं आपको ना पढ़ के बता देती हूँ कि ये एडुकार्ट की CBSE क्लास 10 की क्वेश्चन बैंक है। मेरे अकॉर्डिंगली सच में एडुकार्ट बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्लास 10 की क्वेश्चन बैंक के लिए, क्योंकि मैंने यूज़ करी है। जैसे कि ये तो हो गया पूरा थ्योरी वाइज है ना, और उसमें ना क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने सारे नहीं करे हैं उसके क्वेश्चन एस चांद के, लेकिन इसमें जो आंसर होते हैं ना वो बहुत डिटेल थे और बहुत अच्छे थे, और लिटरली इसलिए मैंने सबसे पहले यही खरीद लिया था। लेकिन फिर मुझे यही फोमो हो रहा था एक्चुअली में बताऊँ कि मुझे थ्योरी पढ़ना बहुत पसंद है, और थ्योरी इसमें भी है। जितनी एक इंसान को थ्योरी, जैसे अगर आपने एक चैप्टर कहीं और से पढ़ लिया है, किसी टीचर से पढ़ लिया है आपने, उसके बाद एक चैप्टर को इनफ तरीके से समझने के इसमें इनफ थ्योरी है। जैसे कि पहला ही चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो 1 2 3 4 ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 पेज की इसमें थ्योरी नहीं मानेंगे हम, क्योंकि इसकी ही थ्योरी में बहुत सारे लाइक क्वेश्चंस दे रखे हैं। थ्योरी से ज़्यादा तो इसमें क्वेश्चंस भी बहुत हैं, जैसे कि ये भी क्वेश्चन है, जो इधर वाला है ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारी क्वेश्चन है। तो थ्योरी हम इसमें अगर ये 13 पेज दे रखे हैं तो ये मान लो कि इसमें 9 पेज की थ्योरी है, तो 9 पेज की थ्योरी इज़ नॉट बैड एट ऑल। 9 पेज की थ्योरी इज़ इनफ थ्योरी, और इसी 9 पेज की थ्योरी को हम क्या कहते हैं, अपने नॉर्मल नोट्स भी कह सकते हैं। इसलिए इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे को तो बहुत हेल्प जैसे कि आया, और फिर वो भी आया तो फिर मुझे लगा था ओ आई वेस्टेड माई मनी, देन आई डिडंट मेक नोट्स सिंपली। यही क्या फिर मैंने क्या, मेरे पास ये आ गई है, तो ये मेरे नॉर्मल नोट्स थे एक तरीके के। मतलब एक बार मैंने उस चैप्टर पढ़ लिया ना, सबसे मैंने उससे एक एक बार पढ़ा, लेकिन बायोलॉजी मैंने ज़्यादा पढ़ी थी एस चांद से। सो इस बुक में बेसिकली तीनों हैं, लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, लेकिन मैंने इस बुक से सिर्फ केमिस्ट्री करी है, क्योंकि केमिस्ट्री मुझे थोड़ी सी टिपिकल लगती है, और बाकी फिज़िक्स जो है वो एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो दैन इट इज़ डन, और एक बार उसकी अच्छे से थ्योरी समझ लो, उसके कॉन्सेप्ट समझ लो। और बायोलॉजी मैंने उससे ही इनफ कर ली थी एस चांद से, लेकिन इस बुक ने मुझे हर सब्जेक्ट के नोट्स एज अ नोट्स बहुत हेल्प करी। बुक इसमें इतने ज़्यादा रिलेटेबल, और जैसे जो कहते हैं ना, जो क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि बीच में इंपॉर्टेंट क्या है, किस चीज़ को इंसान किस चीज़ से कन्फ्यूज़ कर देता है, लोग ज़्यादातर गलतियाँ करते क्या है, वो बहुत अच्छे से है इस बुक में। अभी मैं इतने अच्छे से दिखा नहीं पाऊँगी आप लोगों को, वैसे भी हर चीज़ इसमें लाइक इन्वर्टेड सी दिख रही है थोड़ी, हाँ सब चीज़ उल्टी दिख रही है, तो मैं वैसे तो आपको समझा नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि मैंने यूज़ किया है कि ये बुक भी मैंने यूज़ करी है फॉर दी नोट्स, एज नोट्स पर्पस, क्योंकि मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, और फॉर दी क्वेश्चन प्रैक्टिस, मेजर क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने इसी से करी है, और बायोलॉजी वगैरह सब मैंने वहाँ से पढ़ा है एस चांद से, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने इससे करी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस बुक। ये भी एडुकार्ट की है, और ये है CBSE की क्लास 10 की क्वेश्चन बैंक है, ये एडुकार्ट की तरफ से मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो अब मैं इसकी बात करती हूँ। ये मैंने यूज़ नहीं करी है, और ये मैंने यूज़ क्यों नहीं करी है, क्योंकि ये मैंने मंगा तो ली थी, और मैं मैथ्स की NCERT तो ख़त्म कर नहीं पाती थी। ऐसा चीज़ नहीं कि मैं इतनी वीक थी, लेकिन हाँ मैं मैथ्स को बहुत नेगलेक्ट करती हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, और इसलिए मेरा मैथ्स में कभी इंटरेस्ट नहीं बिल्ड हो पाया, क्योंकि मैथ्स में इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए आपको उसको डेली पढ़ना पड़ता है। और मेरी जो एडवाइस आपके लिए ये रहेगी कि मैथ्स को डेली पढ़ना, चाहे लाइक एक सेट ऑफ क्वेश्चन फिक्स कर लेना कि मुझे 10 to 20 क्वेश्चन मैथ्स के डेली लगाने हैं, इस वजह से आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी मैथ्स एक्चुअल में अच्छी होती है, और जो लोग बिल्कुल नेगलेक्ट करते हैं उनकी इसीलिए अच्छी नहीं होती है। नहीं तो मैथ्स से ज़्यादा लॉजिकल सब्जेक्ट और क्या हो सकता है,
लॉजिक लगाया, कॉन्सेप्ट लगाया, फॉर्मूले लगाए, आंसर निकाला। तो पर मैंने इसे यूज़ नहीं किया है तो मैं इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहूँगी। बाकी जैसे जिन लोगों ने यूज़ किया है, जो पढ़ते हैं, जिन्हें जो बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उनको एक क्वेश्चन बैंक तो चाहिए फिर एडू कार्ड के लिए या फिर वो किसी और सब्जेक्ट के लिए, लेकिन फिर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन बैंक ले लें, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल साइंस। ओके, तो ये भी अगेन एडू कार्ड से ही है और ये मैंने बहुत डिसाइड करके, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ना, मैंने बहुत डिसीज़न लेके इधर से उधर से और डिसाइड करके फिर मैंने एडू कार्ड को चुना था। और एडू कार्ड जो है ना इतना CBSE बेस्ड है, इतना आई गेस कोई भी नहीं। आर्यन के बुक्स को मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैंने 9th में वही यूज़ करे हैं तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं। आर्यन के बुक्स को मैं कभी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो भी मैंने 9th में यूज़ करी है, इवन 10th के वो 8th के SST में भी यूज़ करी थी 8th में। और लेकिन हाँ, फिर 10th में मेरा जो बाय हार्ट बार बार यही आ रहा था कि CBSE बेस्ड बुक लो। और ये जहाँ से भी मैंने सुना ये सबसे ज़्यादा CBSE बेस्ड बुक है। और ये मैंने स्पेशली इसलिए भी ली थी क्योंकि इसको ना जो बनाने में जिन टीचर्स ने हेल्प करी है वो दिगराज सर हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा कि इसको बनाने में किसने हेल्प करी है। थ्योरी स्ट्रिक्टली बेस्ड, ये देखिए यहाँ। अब वो भी यार आपको इन्वर्टेड दिखे तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये अगर आप पढ़ सकते हैं कि दिगराज सिंह राजपूत लिखा है ये। तो ये सिर्फ दिगराज सर रीज़न नहीं है, लेकिन सिर्फ दिगराज सर रीज़न भी है। मैं इस बुक में आपको अगर अपने पढ़ने के तरीके से बताती हूँ तो इस बुक को भी मैंने अपने 12th बोलते जाती हूँ बार बार, अपने 10th के एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लिया होगा मैंने। जैसे ही जब PT1 हो गए फिर पढ़ा किसी चैप्टर को, फिर प्री बोर्ड्स आए थे फिर पढ़ा था, प्री बोर्ड्स में भी काफ़ी सिलेबस आया था, फिर एक बार इससे कवर किया था, फिर उसके बाद जब फाइनल बोर्ड्स हुए थे फिर भी मैंने इससे ही पढ़ा था क्योंकि मैंने नोट्स बनाए नहीं थे और इसमें जितना है उतना इनफ नोट्स है। और बाकी 1-2 प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, उसमें भी अच्छे शॉर्ट नोट्स वगैरह है। बाकी शॉर्ट नोट्स मैंने अपने तैयार करे थे। आई डोंट रिमेंबर अबाउट SST, साइंस में तो करे थे मैंने और मैथ्स में भी करे थे मैंने फॉर्मूलेस वगैरह। SST में तो मैंने कोई शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाए थे, जितना इसमें लिखा है वही मेरे नोट्स थे। और इनसे जो मेरा पढ़ने का तरीका रहता था वो भी ये रहता था, जैसे कि इसमें लिखा है ये जो है ना, यहाँ से ये टॉपिक 1 शुरू हो गया यहाँ से, ठीक है, ये टॉपिक 1 है और इस वाले पेज से टॉपिक 2 है। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं इन बुक से कैसे पढ़ती थी। अब टॉपिक 1 शुरू हो गया, उस पर कुछ लिखा है और सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा है कि सॉरियोस डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, उसके बारे में फिर ये कुछ लिखा है जैसे कि और फिर यहाँ जैसे कुछ दे दिया। फिर थोड़ी सी ही देर में उसने उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया। इसने ऐसे फ्रेडरिक सोरियो के बारे में यहाँ कुछ बताया हमें कि वो कौन थे। फिर उसी वे में दे भी दिया कि इन वट वे डू यू थिंक दिस प्रिंट डिपिक्ट्स अ यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन जो होता है ना एक्चुअल में वो एक क्या कहते हैं उसे, हम फॉल्स विजन तो नहीं कह सकते, हम उसे ड्रीम वाला विजन कह सकते हैं। ऐसा किसी ने आगे का वो सोचता है ना। तो जैसे कुछ पढ़ाया नेक्स्ट टाइम उसका दे दिया, तो एक बार तो इससे पढ़ के आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी पढ़ रहे हो तो पहले आप अपने आप को पढ़ाओ। तो मेरा ये रहता था, टॉपिक 1 मैंने पहले रीड किया, मैंने समझने की कोशिश करी। जैसे ही मैंने समझ लिया फिर मैंने एक बार खुद अपने मुँह से बोल के वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी पढ़ा वो फिर मैंने अपने मुँह से बोला। एक तो तरीका होता है लिखने का, वो भी बहुत बेस्ट तरीका है। कोई चीज़ पढ़ी और जो समझ आया उसे पेपर में लिख लिया और जो मिस हो गया उसको भी फिर पढ़ के दोबारा लिखो कि वो बैठ जाए वैसे। या फिर कोई चीज़ पढ़ी और अपने आप को दोबारा पढ़ाती, वो चीज़ भी दिमाग में बिल्कुल बैठ जाती है। तो ये मेरा तरीका रहता था और मुझे बहुत पसंद था इस बुक से पढ़ना। इस बुक से मैंने वो जो गांधी जी वाला चैप्टर है, बेसिकली जो हमारा वो फ्रीडम वाला चैप्टर है, कैसे हमें फ्रीडम मिली थी इंडिया को, तो वो चैप्टर भी मैंने सब, मुझे सारा ध्यान है अभी भी। और मैंने SST में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन बस वही है कि SST से भी ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा साइंस में था, इसलिए मैंने PCB ली। लेकिन मेरे को कभी भी SST ने मार्क्स के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे, चैप्टर्स के बेसिस पे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है। मुझे हिस्ट्री के बारे में जानना, पॉलिटिकल साइंस के बारे में आई हैव अ रफ ओपिनियन, बाकी ज्योग्राफी हो गया, सब कुछ हो गया, बहुत पसंद है मुझे, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये कहना चाहती हूँ कि इसी बुक में आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, फिर आपको पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगा, फिर आपको ज्योग्राफी मिल जाएगा, फिर आपको इकोनॉमिक्स मिल जाएगी। लेकिन क्या कहते हैं, हिस्ट्री तो मैंने इससे पूरी ही ख़त्म करी है और हिस्ट्री के ही बारे में बता रही हूँ। जो मैंने कह रही हूँ कि ना मैं इसे बार बार पढ़ा है वो हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री मैंने इससे बार बार पढ़ी है।
उसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस है वो ना मैंने दिगराज सर से ही पढ़ी है। उसके बाद जो भी इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे चैप्टर होते हैं वो भी मैंने दिगराज सर से ही पढ़े हैं। फिर लेकिन बीच में क्या रह गया हमारा जियोग्राफी, वो भी मैंने दिगराज सर से पढ़ी है। मतलब मेरे जो हैं एसएसटी में वो 98 मार्क्स आए हैं 100 में से। तो उसका जो क्या कहते हैं सारा कंट्रीब्यूशन है वो मैं इस बुक को और इस बुक के बनाने वाले दिगराज सर को दूँगी। क्या था, अब बात करते हैं दूसरा सीबीएसई के अगेन 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स और अगेन बुक बाय ओसवाल पब्लिकेशन हो। और लास्ट टाइम पे नहीं होता है, पहले से ख़रीद लो या तो फिर दिसंबर से ख़रीदो और आराम से बैठ के सॉल्व करो। तो दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो और आराम से बैठ के सॉल्व करो, है ना। जैन तक फैब से तो शुरू हो जाते हैं एग्ज़ाम। बाकी इसको मैं बोलूँगी कि जब मैं इसको कर रही थी ना तो मुझे इतना रिग्रेट हुआ, इसमें इतने अच्छे क्वेश्चन थे और इसके करे हुए ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेपर में आए। इसके करे हुए बायोलॉजी के पार्ट में तो इतने क्वेश्चन आए कि मुझे लग रहा था भाई ये तो मैंने ओसवाल में देखे थे। इसके लाइक मैं आपको ये बताती हूँ, एक केस स्टडी शायद जो अब छोड़ के आनी पड़ती है मुझे साइंस में, वो मैं इसलिए करके आ पाई क्योंकि मैंने इससे करी थी। वो मैंने इसे देखा था उसे और मेरे दिमाग में थे आंसर्स। बहुत हेल्पफुल बुक है ये, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल बुक है। आपको अच्छे खासे इसमें वो मतलब वो तो आप पढ़ ही लोगे खुद से सर्च कर करके बुक्स। बाकी मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ। 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, हर सोल्यूशन का मतलब इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन मिलता है और बहुत ही अच्छी बुक है ये। लाइक लिटरली सैम्पल पेपर के हिसाब से बेस्ट बुक है और ओसवाल के हमेशा बेस्ट होते हैं। बीच में इस तरीके के ये आपको ऐसे देखो वो मिल जाते हैं। इस एक पेज में चैप्टर ख़त्म है। ये एक पेज का है, ये एक पेज का है और ये चैप्टर्स ख़त्म है। जैसे कि ये देखिए इतने से माइंड मैप में चैप्टर ख़त्म है। जैसे ये केमिकल रिएक्शन ख़त्म, इसमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ख़त्म। इस तरीके से एक एक पेज में चैप्टर ख़त्म और जो भी सोल्यूशन है उसका मतलब आंसर है उसका एक्सप्लेनेशन। तो ये सब बहुत अच्छी बुक्स थी। लेकिन हाँ ये है कि लास्ट टाइम पे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए थोड़े से। किस में होने चाहिए, लास्ट टाइम पे शॉर्ट नोट्स आपके पास फिज़िक्स के होने चाहिए। फ़िज़िक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि वो मिरर वाले डायग्राम्स आते हैं बहुत सारे, किस तरीके से मिरर लाइक मिरर वाले और वही रिफ्लेक्शन वाले, कॉन्वेक्स कॉनकेव, इस तरीके की ये सब चीज़ें बहुत आएंगी। तो इसके लिए आपके पास थोड़ा शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। पूरे फिज़िक्स की आपके पास चीट शीट होनी चाहिए, केमिस्ट्री की होनी चाहिए, बायोलॉजी के कुछ आपके पास लाइक चीट शीट इन अ सेंस की डायग्राम्स के वे में, फ्लो चार्ट्स के वे में आपके चैप्टर ख़त्म हो गए कुछ क्योंकि मतलब जिसको इस तरीके से ज़्यादा समझ में आता है लास्ट टाइम के लिए ये तैयार कर लो। लेकिन वो प्रॉपर वैसे वाले नोट्स मत बनाओ, वो तो एनसीईआरटी है ही, उसके बाद सारे रिसोर्सेज हैं। बनाने हैं तो अपने आखिरी के टाइम के लिए, जो वो बहुत परेशान करते हैं ना, जब लास्ट टाइम पे आपके पास बहुत कम टाइम होता है तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ आप नहीं पढ़ते, तो आप अपनी ये सब चीज़ें ढूंढते हो कि एक जगह डायग्राम मिल जाए, एक जगह फॉर्मूलेज मिल जाए, एक जगह रिएक्शंस मिल जाए, ये कर लो आप, है ना। दिस इज़ फॉर द वीडियो। और इसमें से मैंने आपको बुक्स के रिव्यू भी दिए हैं और मैंने ये भी बताया कि कौन सी मैंने यूज़ करी है, कौन सी मुझे हेल्पफुल लगी है, कौन सी हेल्पफुल है लेकिन मैंने यूज़ नहीं करी है। ओके, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।